स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राज लालवानी और आप देख रहे हैं राज वर्चुअल अकेडमी। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री। तो आज जो हम टॉपिक क्लियर करें वो है मोल कैलकुलेशंस। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि मोल का जो रिलेशनशिप किसके साथ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के साथ, क्वांटिटी के साथ, वॉल्यूम ऑफ गैसेस के साथ था। ठीक है, तो अब उससे जो हमने इक्वेशंस फार्मूलाज ड्राइव किए थे वो हम यहाँ पे अप्लाई करें। तो पहले चीज जो हम डिस्कस करें वो है ग्राम टू मोल, मींस हम ग्राम को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसका हमने फार्मूला क्या बताया था? N मींस नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M। स्मॉल m क्या है? गिवन मास। क्या है? गिवन मास। कैपिटल M क्या है? फार्मूला मास। मतलब गिवन मास को जब हम फार्मूला मास से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। तो इसके रिलेटेड मैंने टोटल 5 क्वेश्चन लिखे हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 क्वेश्चन करने के बाद आपका जो मोल का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। हाउ मेनी मोल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर? वाटर के 18 ग्राम्स में कितने मोल हैं? ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? डेटा। अब डेटा में देखिए, डेटा में हमें गिवन मास कितना है? 18 ग्राम। स्मॉल m कितना हो गया? 18 ग्राम। अभी देखते हैं वाटर का जो है मॉलिक्यूलर मास कितना है। हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन गैस है तो गैस का होगा 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम। कितना हो गया? 18 ग्राम। तो कैपिटल M क्या हो गया? 18 ग्राम। ठीक है, अब आते सोल्यूशन के ऊपर। अब देखिए, हमें पता है N इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M। ये हमारा मोल का फार्मूला है। अभी देखें, स्मॉल m में हमने क्या रखा? 18 ग्राम डिवाइड बाय कैपिटल M क्या है? 18 ग्राम। 18 ग्राम पे गया तो हमें क्या मिला? 1 मोल। मतलब 18 ग्राम में जो वाटर का कितना मोल आएगा? 1 मोल आएगा। ठीक है, अब देखें जब भी हम मोल को यूनिट की सूरत में लिखते हैं ना तो हम मोल की स्पेलिंग है ना MOLE, तो इसमें ई हटा देते हैं, सिर्फ MOL लिखते हैं। ठीक है, तो क्या जवाब आया हमारा? 1 मोल। ठीक है, अब देखते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब देखें, हाउ मेनी मोल्स इन 23 ग्राम ऑफ सोडियम एलिमेंट? तो सोडियम एलिमेंट के 23 ग्राम में कितने मोल्स आएंगे? ये है हमारा क्वेश्चन। अभी देखें, सबसे पहले बनाएंगे डेटा। अभी देखो डेटा में क्या आएगा? स्मॉल m। स्मॉल m हमारा कितना है? गिवन नंबर कितना दिया हुआ है? 23 ग्राम। 23 ग्राम। और हमारा जो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? कैपिटल M कितना है? वो है 23 ग्राम। कितना? 23 ग्राम। ठीक है, अब बात है सोल्यूशन के ऊपर। डेटा हमारी यहाँ पूरी हो गई। हमें फार्मूला पता है, मतलब क्या है? N इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M। इसको हम बॉक्स में कर लेते हैं बंद, कहीं भाग ना जाए। चलो, अभी स्मॉल m हमारा कितना है? 23 और कैपिटल M हमारा कितना है? 23। जब 23 को 1 टाइम जाएगा तो हमारे कितने मोल जाएंगे? 1 मोल। बताए ई आएगा या ई नहीं आएगा? ई नहीं आएगा। जब यूनिट लिखते हैं ना ई नहीं आता है। ठीक है, तो अभी देखें सोडियम के 23 ग्राम कितने मोल आएंगे? 1 मोल आएगा, 1 मोल आएगा। सही है, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाउ मेनी मोल्स इन 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम के 80 ग्राम में कितने मोल्स आएंगे? अब देखें, सबसे पहले बनाएंगे डेटा। डेटा में देखें, सबसे पहले हमें दिया हुआ है गिवन मास कितना? 80 ग्राम। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि कैल्शियम एलिमेंट है तो इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना है? 40 ग्राम। ये हमारी डेटा होगी कंप्लीट। मालूम क्या करना है हमें? एन मालूम करना है। एन मीन नंबर ऑफ मोल्स। अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। जैसे कि हमें पता है एन इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M। अब इसको करते हैं बॉक्स में बंद। अभी देखें, स्मॉल m कितना दिया हुआ है हमें? 80 और कैपिटल M कितना दिया हमें? 40। तो 40 का टाइम एक दफा जाएगा, 80 को 2 दफा जाएगा तो कितने मोल जाएंगे? 2 मोल।
मतलब मतलब कैल्शियम के 80 ग्राम में कितने मोल आएंगे? 2 मोल आएंगे। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाउ मेनी मोल्स इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन गैस? मीथेन गैस के 16 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? तो इसके बनाएंगे सबसे पहले डेटा। अभी देखें, हमें गिवन स्मॉल एम कितना दिया हुआ है? 16 ग्राम। कैपिटल एम कितना है? देखें, कार्बन का मास होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। कैपिटल एम कितना है? 16 ग्राम। मालूम क्या करना है हमें? एन। एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। अब आता है सोल्यूशन के ऊपर। हमें पता है एन इज इक्वल टू स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम। इसको कर लेंगे बॉक्स में बंद। अब देखें, स्मॉल एम कितना दिया हुआ है? 16। कैपिटल एम कितना है? 16। 16 का 16 को जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? 1 मोल मीथेन। ई नहीं आएगा, क्या होगा? 1 मोल ऑफ इथेन। ठीक है। इथेन क्या है? इथेन गैस है जो कहाँ पे होती है? सुई गैस में होती है। कहाँ मिलती है? सुई गैस में। सुई गैस में 95% क्या होती है? मीथेन गैस। अब आता है हमारा फाइंड आउट द मोल्स प्रेजेंट इन ये 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस में, ऑक्सीजन गैस के 64 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे ये देखने हमें। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? सबसे पहले बनाएंगे डेटा। अभी देखें, स्मॉल एम हमें कितना दिया हुआ है? 64 ग्राम। कैपिटल एम कितना दिया हुआ है? ऑक्सीजन का एक एटम का मास है 32, तो ये गैस है तो प्लस 32 और ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 64। तो कितना है हमारा? 64 ग्राम। ठीक है। हमें मालूम क्या करना है? एन। ये मालूम करना। अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। अभी देखें, हमें पता है एन इज इक्वल टू स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम। ये हमें ऑलरेडी पता है। तो अभी हम क्या करेंगे? स्मॉल एम में कितने आ जाएंगे? 64 डिवाइड बाय कैपिटल एम में क्या आएगा? 64। 64 में जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। आई होप आपको जो ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, जिसमें हम ग्राम से मोल को मालूम करते हैं। चले, मैं आपको ना अभी इसमें 5 होमवर्क देता हूं, तो आप ये होमवर्क सोल्व करके मुझे ना व्हाट्सएप कर दीजिएगा। शुक्रिया। स्टूडेंट्स, ये आपका HW है। तो इसमें टोटल मैंने 5 क्वेश्चन डाले हैं, 1 2 3 4 5। तो आपको ये क्या करना है? आपको ये सारे क्वेश्चन सोल्व करके मुझे व्हाट्सएप करने हैं। ठीक है। और कल मैं आपको ये सारे क्वेश्चन सोल्व भी करके दिखाऊंगा। ठीक है। बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमने जो भी अब तक 3 लेक्चर्स में पढ़ा है वो सारा इसमें जो है कंपाइल हो जाता है। देखें, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर एटम। चौथा क्वेश्चन है फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला है? C6H12O6। ठीक है। फिफ्थ है फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये सारे क्वेश्चन जो है आप कॉपी में लिख लें और सोल्व करके मुझे व्हाट्सएप कर दें। शुक्रिया।